Welcome to this amazing, mind-blowing, blissful class. तो जब ये मैं प्रोग्राम बना रही थी over the time, so it's been a while and I was working on this. ये रिट्रीट जाने से पहले से मेरे दिमाग में था कि ब्लिसफुल थॉट, हर थॉट को ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, इट जस्ट ब्लू माई माइंड आउट, क्योंकि आप जो इसमें सीखने वाले हो, देखो, ओम में हम स्पिरिचुअल नॉलेज सीखते हैं, बागी में हम अलग अलग चीजें सीखते हैं, मगर इसमें आप जो हम ओम बोलते हैं ना, उ म, का जो वेकिंग स्टेट है, वेकिंग स्टेट में जो थॉट है, और थॉट जो आपके इनवर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है और एक्सटर्नल जा रहा है, उसको आप अलग अलग लेयर्स में देखोगे. एंड इट यू विल बी एबल टू सी आपके पैटर्न्स कैसे बने, आप कैसे क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, एवरीथिंग बहुत बहुत डीप में आप देख पाओगे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद आज का हमारा क्लास. आई होप एवरी सबने चीजें रखी हुई है, तो आज स्टिक पैड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ग्रेजुअली ओवर द टाइम लगेगी. तो द लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आई हैव टोल्ड कि रोज रखना है, वो रोज रखना होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हम अलग अलग एक्टिविटीज करते जाए. जो सबसे फर्स्ट टॉपिक व्हाट द स्टार्टिंग इज कि हमें वी हैव टू ओपन टू रिसीव फ्रॉम यूनिवर्स. ओपन प्लीज, ये आप लोग ना नोट्स बनाना, क्योंकि ये नोट्स में आप जब देखोगे आपको इतना गहराई में बात में पॉइंटर्स में बोल रही हूँ, मगर उसमें बहुत डीप डेप्थ है. तो जब ओपन होगे टू, then only universe will bless you. That means what? हम जितना भी कोशिश करें, हम यूनिवर्स में हमारा जो है वो हम कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड रखते हैं. ब्लॉक्ड इन द सेंस कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं. तो जब तक आप ओपन नहीं करोगे, आपके डिजायर्स ओपनली नहीं बोलोगे, हम डिजायर्स करते हैं मगर वो अंदर छुपा होता है, अंदर दबाया होता है. जब तक आप ओपनली उसको डिक्लेयर नहीं करोगे, आप उसके लिए स्पेस नहीं बनाओगे. स्पेस मतलब क्या? कि हमारे अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखो स्टार्ट है क्लास. कई लोगों का म्यूट नहीं है, आई थिंक. मैम कब स्टार्ट हुआ? अभी हुआ स्टार्ट ये मैम? हाँ, अभी स्टार्ट हुआ है. ओके, वी हैव जस्ट स्टार्टेड जस्ट 1 मिनट बैक, और ये फर्स्ट स्लाइड ही है हमारा. ओके, तो द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको रिसीव करने के लिए ओपन अप होना है. ओपन अप होना है मतलब क्या? कि हमने पुरानी बहुत सारी चीजें अपने अंदर भरी हुई है. जब तक आप स्पेस नहीं क्रिएट करोगे, तो आपके अंदर वो जो आप चाह रहे हो, जो आप अबंडेंस चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि मेरे अंदर ये मैजिकल ब्लेसिंग्स आ जाए या चेंज हो जाए, वो चेंज नहीं होगा जब तक आप पुरानी चीजों को निकाल के बाहर नहीं फेंकोगे. ओके, तो वो तो आपका प्राइमरी चीज होगी. तो प्राइमरी चीज मैंने क्या बताया कि हमें हमारा जो डिजायर्स है, हम अगर क्लियरली हम बोलना चाहते हैं यूनिवर्स को, तो हमें स्पेस करना है. ओके, स्पेस के लिए हमने जगह बनाई. जगह बनाने के बाद में हमें विजुअलाइज करना है. उसको आप देखोगे, विजुअलाइज करोगे. विजुअलाइज हम रोज करेंगे, और विजुअलाइजेशन जब आप करोगे, तो आप रोज इंटेंशन कर रहे हो, रोज इंटेंशन कर रहे हो. और वो इंटेंशन को इंटेंसिटी के साथ करना है. इंटेंसिटी मतलब आपका प्योर भाव के साथ, स्पीड के साथ आपको आगे बढ़े. ओके, सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, तो आपको ओपन रहना है. ओपन इन द सेंस कि ये नया स्किल सेट सीख रहे हो. ओके, नया स्किल सेट मतलब क्या? कि जैसे हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखा, तो हम कई बार गिरे और कई बार हम उठे, राइट? तो हाँ, सीमा अनम्यूट करके यू कैन आस्क. जो रत्ना है ना, वो शायद ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं. मैं ट्रेन में हूँ, तो यू कैन जस्ट गाइड हर. शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन इन. शी डाउनलोडेड जूम. या डाउनलोड किया है, पासवर्ड सब डाला है उसने.
क्योंकि मेरा नेटवर्क आ रहा है और जा रहा है। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੀਨ ਕੱਢ ਦੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੀ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू आर म्यूट मैम। She's talking to someone, I think. आई थिंक उनसे बात करने, कनेक्ट करने के लिए। तो शी कॉल्ड मी दैट शी नॉट एबल टू कनेक्ट द मीटिंग। So we'll start. I've told her, I think she's new in the Zoom. So I've told her how to log in. I hope she gets it. Neither she's learning from her daughter. Okay. So now सबसे first thing जैसे मैंने बताया कि हमें open होना है. हम जब open होंगे तो ही हमारे साथ वो हम abundance को ले पाएंगे. Okay. अभी वी आर ऑल लर्निंग अ न्यू स्किल सेट. मतलब बचपन में जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा तो हमें ओपन माइंड से इंजॉय करना है. ये प्रोसेस में ना कई बार ऐसे भी आएगा, रोड ब्लॉक भी होगा, मगर वो रोड ब्लॉक को हमें साइड में रखना है और आगे बढ़ना है. ओके. तो नाउ दिस इज द मोस्ट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल है. ओके. हर एवरी थॉट आपके लाइफ का, एवरी थॉट इज राइटिंग द स्टोरी ऑफ योर लाइफ. रोज सुबह आप उठ के अपने लाइफ का एक नया चैप्टर लिखते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी आई एम टॉकिंग? मतलब कि हम रोज सुबह उठ के अपने लाइफ का एक नया चैप्टर लिख रहे हैं. तो अगर मैं एवरीडे सुबह उठ के अपनी लाइफ का चैप्टर लिखती हूँ, तो अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मेरे लाइफ में अभी प्रॉब्लम है. ओके. दैट मीन्स मैंने पास्ट चैप्टर्स ऐसे लिखे जिसकी वजह से मेरा आज का चैप्टर इज नॉट गुड. दैट मीन्स व्हाट आई नीड टू डू टू मूव फॉरवर्ड. मुझे आज ऐसे मेरे चैप्टर लिखने होंगे, ऐसे शब्द, ऐसे थॉट मुझे लाने होंगे अपने जीवन में, जिससे मेरा आगे की जो मेरी गाड़ी चले वो मुझे हेल्प करे, वो मुझे आगे बढ़ाए. दैट मीन्स व्हाट, आई एम ओनली वन डिसीजन अवे. मतलब एक डिसीजन से मैं परे हूं. अगर मैंने आज डिसाइड कर लिया कि आज यही क्षण से मैं अपने थॉट और अपने वर्ड्स के बारे में कॉन्शियस हो जाऊंगी और मैं सही वर्ड्स ही, सही थॉट्स ही सोचूंगी, तो आप आज से, अभी से, यही मोमेंट से आप अपनी लाइफ की जो चैप्टर है आप लिख रहे हो. ओके. तो इसका आपको हमेशा ये ध्यान रहना है.
तो मैं ये आपको सब लोग को अश्योरेंस दे सकती हूँ कि 44 डेज में आप सब, जब आपका थॉट आएगा ना, आप इतने स्मार्ट हो जाओगे कि प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को देखोगे, मगर प्रॉब्लम को देखते हुए 5 मिनट उसमें टाइम भी आप उसको दोगे, मगर उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली राइट ट्रैक पे चले जाओगे, मतलब सही गाड़ी आपकी सही रास्ते पे चलेगी। ओके, तो नाउ आज की तारीख में हमारी जो थॉट है, हमारी थॉट ये ट्रेन के गाड़ी के जैसे आगे आगे चलती जाती है, और क्या होता है, वो डेड एंड पे चली जाती है, मतलब वो हम डिजास्टर, या तो डिजास्टर में चले जाते हैं, या डेड एंड में चले जाते हैं, या हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, कई बार हमारा थॉट मैनिफेस्ट भी हो जाता है। ओके, अभी हमारा थॉट का स्टेटस क्या है, हमारा थॉट जब चलता है तो वो सारे डायरेक्शन में भागता है, वो कभी भी एक डायरेक्शन में रहता ही नहीं है, इट मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन, नंबर 1। नंबर 2 सिनेरियो क्या होता है कि वो वही थॉट, वही सेम थॉट पे लाइक अ ब्लॉक्ड एनर्जी, वो गोल 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 ओवर थिंक करके वही ट्रैक पे अगेन एंड अगेन वो चलता जाता है, चलता जाता है और चलता जाता है। ओके, सो हमारा फ्लो ऑफ द प्रोग्राम किस तरह रहने वाला है कि हम थॉट क्या है समझेंगे, हमारी चॉइस क्या है, हम पावर ऑफ चॉइस हमारे पास है, मगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। मैनी आई हैव सीन मैनी पीपल, वो अपनी चॉइस अवेल ही नहीं करते है लाइफ में। और वर्ड्स क्या है, वर्ड्स मतलब शब्द, नाद ब्रह्मन है वो, नाद ब्रह्मन है, तो वर्ड्स की एनर्जी क्या है, आपके शब्द आपकी दुनिया बना रहे, तो हम वर्ड्स को किस तरह लिखना है, कैसे सेंटेंस बनाना है वो भी सीखेंगे, एक्शन कैसे लेना है, आगे कैसे बढ़े, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, माइंडफुल ब्रीदिंग कैसे, हम नए पैटर्न्स कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेथ क्या है, फियर को कैसे डू अवे करना है, बहुत सारी चीजें हम ये 44 डेज में सीखने वाले। ओके, मेथड्स हम क्या क्या यूज करने वाले, मेथड्स हम यूज करेंगे, एनएलपी यूज करेंगे, विजुअलाइजेशन होगा, हमारी पास्ट की पैटर्न्स जो हमारे लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, वो वाले पैटर्न को हम इरेज करने वाले, उसको निकालने वाले। क्या वो खाली रबर से इरेज करेंगे तो इरेज हो जाएगा? नहीं, उसको हमें बहुत प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है अंडू करने के लिए। ओके, और हम उसको नई स्क्रिप्टिंग करेंगे, नया उसका स्क्रिप्ट बनाएंगे जो हमें काम करेगा, वो एवरीडे एक्शन मोड में हम करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, देन वी विल बी यूजिंग इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, हम बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज करेंगे, टैपिंग एंड क्लैपिंग से हम करेंगे, सॉन्ग भी यूज होगा, माइंडफुल एक्टिविटी ब्रीदिंग होगा, डाइट एंड योग निद्रा से भी हम करेंगे। ओके, so thank you रीना, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ओके, सो हमारे जो थॉट का जो पैटर्न है, पैटर्न मतलब उसका खांचा जो है, जो जिस खांचे से, जिस स्लॉट से हमारा थॉट फ्लो करता है, कई बार हमारा वो जो खांचा है, जो स्लॉट है, वो स्लॉट ही गलत है। मतलब कि हमें अभी फॉर एग्जाम्पल ये पानी बहुत तेजी में बह रहा था, है ना, पहाड़ के ऊपर से, तो लोगों ने क्या देखा, वो वाटर में एनर्जी थी, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर डैम लगाया, वो वाटर को हार्वेस्ट करा, और वाटर को हार्वेस्ट करके उन्होंने उसको चैनलाइज करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, और उससे उसका हेल्प होगा। सेम तरीका हमारे अंदर हम करने वाले हैं। हमारे थॉट्स जो है, फिलहाल हम उसको राइट डायरेक्शन में डालना चाहते हैं, मगर वो भटक जाते हैं, वो कई करना तो चाहते हैं अच्छी चीज, मगर हम आगे देखते हैं गुस्सा आ जाता है और हम बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं, एंड वो हमारी जो थॉट जो सही चैनल में जाना चाहती थी वो नहीं जाती। ओके, तो वी विल अंडरस्टैंड वो क्यों हो रहा है, और हम पहले आज के दिन तो हम चेक करेंगे हमारा स्टेटस क्या है, हम कहाँ पे हमारा थॉट, कहाँ पे वो भटक रहा है, क्या हो रहा है उसको। ओके, सो नाउ दिस इज हमारा ये पैटर्न्स के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो थॉट्स है वो इतने पोटेंशियल है, थॉट्स के बारे में आप खाली अगर सुनोगे, आपको आई, इट इज एन आई ओपनर एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए अपने आप में, आपको लग रहा है नहीं मेरे को करना ही करना है, बहुत हो गया,
मैं कभी भी जाती हूँ, मैं टेंशन ले लेती हूँ, चिंता कर लेती हूँ, एंजाइटी कर लेती हूँ, डर लग जाता है, मैं आगे ही नहीं बढ़ पाती हूँ। तो आपको अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको अपने आप को जज नहीं करना है। ओके, जज अपने आप को नहीं करना है, किसी और को भी जज नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है कि अरे मेरा नहीं हो रहा है उसका हो रहा है, वो कंपेयर भी नहीं करना है, ना जज करना है ना कंपेयर करना है। ओके, एवरी डे हम कुछ सीख रहे, एवरी डे वी ऑल आर लर्निंग, हम सीख रहे। ओके, और हम अपनी ये जर्नी में, हर एक की जर्नी बहुत अलग है, किसी की अलग है किसी की अलग है, सो इसलिए जज नहीं करना। ओके, ओपन माइंड रखना है, ओपन माइंड से आप सीखोगे उतनी ही अच्छी आपके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि आप ग्रो करोगे, और जितना आप ग्रो करोगे उतना ही आपके लिए हेल्प होगा। ओके, बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने आप के लिए काइंड रहो, जज नहीं करना है कि मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं ठीक नहीं करती हूँ, जज नहीं करना है, बी काइंड विद योरसेल्फ। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जर्नी में जब आप चलोगे तो हमारा जो ब्रेन है वो एक कंफर्ट जोन पे ही रहना पसंद करता है। जब आप नए पैटर्न्स बनाओगे तो उसको मेहनत करनी है, उसको हार्डवर्क करना है, तो वो हार्डवर्क करने के लिए तैयार नहीं होता हमारा ब्रेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल आपने सोचा कि मैं कल सुबह से 5 बजे में वॉक जाने वाला, एक दिन जाओगे, दूसरे दिन जाओगे तो आप बोले चल छोड़ दे नहीं जाए, तो मतलब आपका आपकी यही आपको हेल्प नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको कंफर्ट जोन में ही रहने की आदत है। तो यू हैव टू पुश इट फॉरवर्ड, उसका खाली एक सीक्रेट चाबी है, और वो है परसिस्टेंट। अगर आप परसिस्टेंटली, खाली 2 चीज इसमें मैटर करती है कि आपने जिस दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे आज 100% रिजल्ट लेना है, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं लेके आगे बढ़ूंगी, तो आपकी चीज 50% काम आपका उधर ही होगा, एंड परसिस्टेंट ही आप आगे बढ़ जाओ। ओके, नाउ इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा और हेल्प चाहिए, तो अगर आप सात्विक खाओगे और हर्बल टी पियोगे और योग निद्रा करोगे तो ये आपको और ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो वो आपको बहुत हेल्प कर जाएगा। नाउ ये पूरे क्लास में मैं आपको रोज आपको एक एक्टिविटी दूंगी, मतलब कि जैसे अगर सपोजिंग आपने रात को बाय मिस्टेक मिस कर दिया, तो आपको नेक्स्ट दिन उसको रिपीट करना ही करना है, वो क्लास को, मतलब आपको अपने टाइम से रात की क्लास से पहले रिपीट कर लेना। ओके, और दिन में जो स्केड्यूल होगा वो मैं आपको बता ही दूंगी करके। ओके, तो दिन का स्केड्यूल के लिए ओके, सो दिन के स्केड्यूल के लिए मॉर्निंग में 1 से 5 मिनट्स आपको जो मैं बताऊंगी वो आपको करना है। ओके, हर घंटे के बाद में आपको ब्रेक लेना है, और ब्रेक लेके जो मैं एक्टिविटी बताऊंगी वो आपको करना है। ओके, और अगर अर्ली मॉर्निंग सनराइज एंड सनसेट में अगर आप त्राटक कर सकते हो टू द सनराइज तो नथिंग लाइक इट, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। ओके, सात्विक खाना है, बिकॉज खाने का जैसा अन्न वैसा मन, तो अगर आप सात्विक खाओगे वो आपको हेल्प करेगा, सात्विक नहीं खाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नहीं, यू कैन ईट ओनियन एंड गार्लिक, इट्स ओके, बिकॉज लोगों का घर में खाना ओनियन एंड गार्लिक से ही होता है, बट आइडियली अगर इफ यू कैन अवॉइड, नथिंग लाइक इट, इफ यू कांट अवॉइड इट्स प्रिटी ओके। ओके, इफ यू ईट नॉन वेज इट्स प्रिटी ओके, ideally you should avoid, but जैसे there is a student who eats, so मैंने बोला ठीक है, अभी if you eat, हमें अपने थॉट पे काम करना है, तो हम कॉन्शियसली उसी पे काम करें। ओके, तो इसके बाद में मैं आप लोग सब लोग को एक योग निद्रा शेयर करूंगी, जो योग निद्रा सुनते सुनते एवरी मतलब कुछ डेज के बाद में सेम योग निद्रा होगा जो आपको रिपीट करना है, और वो आपको और ज्यादा हेल्प करे। ओके, सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थॉट क्या है अपने ना, व्हाट एग्जैक्टली इज अ थॉट। एक मिनट। ओके, सो त्राटक इज ऑब्जर्व, कि सन को देखते, आईज खोल के देखना एंड कंटिन्यूसली देखना टिल द टाइम आपके आईज से पानी आए, और अगर पानी आ रहा है तो आपका आईज बंद करने है, और आईज बंद करके आपको सन जो है, सन की जो रोशनी है वो आपको थर्ड आई में लेनी, तो दैट इज हाउ इट विल हेल्प यू। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि थॉट क्या है। ओके, तो थॉट इज थॉट जो हमारे अंदर आता है तो कहाँ से आता है,
तो हमारे थॉट जो है वो या तो इंटरनल एनवायरनमेंट के वजह से आता है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द लेवल कि वो जो एक प्योर थॉट होता है वो हमें ब्रह्मांड से, हमारी स्पिरिट गाइड्स या उधर से भी हमें आते हैं। कुछ थॉट्स होते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, इर्द गिर्द का हमारा एरिया होता है, तो उधर से हम एक्सचेंज करते हैं एनर्जी। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके वजह से हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेट करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे हमारे अंदर वो आती है। जब हम खाना खाते हैं, जैसे हमने प्योर खाना खाया, तो प्योर जब हम सात्विक खाते हैं तो हमारी प्योर वाइब्रेशन वही वैसे ही गैसेस वैसे ही उसका एलिमेंट के वजह से हमारे थॉट्स होते हैं। अगर ज्यादा हम मसाला वाला खाते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं, तो बिकॉज वहां पे ट्रैप्ड एनर्जी होती है, और तो उसके वजह से क्या होता है, हमारे जो थॉट भी होते हैं वो अलग टाइप के हमारे थॉट्स और हमारे अंदर आते हैं। ओके, सो एक थॉट इज शार्पर, वो एक रेजर होता है ना, एक रेजर, रेजर एज से शार्प होता है, रेजर एज से शार्प होता है। और वो इतना शार्प होता है, प्योर थॉट की मैं बात कर रही हूँ, प्योर थॉट इतना शार्प होता है रेजर एज की तरह, और वो दूसरों की माइंड में 1000 डिग्री का वो इम्प्रेशन छोड़ता है, इम्प्रेशन छोड़ता है। मतलब केवल एक थॉट, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट वन थॉट, प्योर थॉट। ओके, अभी ना इमेजिन आप जो भी अपने इर्द गिर्द देख रहे हो, आपके घर में या बाहर या यूनिवर्स, जो भी कुछ आप देख रहे हो वो हर चीज एक थॉट था। केवल एक थॉट से ये सारा का सारा चीजें क्रिएट हुआ। मतलब किसी ने इजाद किया, किसी ने वो थॉट सोचा कि अरे चेयर को ऐसे बनाया जा सकता है, वुड और ये मेटल के साथ में, और फिर वो चेयर बना या ये टेबल बना या एनीथिंग, सो बिल्डिंग बना या एक्स वाई जेड वॉट एवर यू सी। ओके, तो जो एक थॉट है, थॉट जो है वो लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग मीन्स वो एक्टिव है, उसमें एनर्जी है, और एक थॉट कभी मरता नहीं है, इट नेवर फिनिशेस, वो एनर्जी रहती है, दैट एनर्जी ऑलवेज स्टेज, इट नेवर गोज। तो वो इट इज सॉलिड लाइक स्टोन, एक पत्थर के जैसे सॉलिड होता है, मगर उसका मास नहीं है। मास नहीं, इसलिए आप देख नहीं सकते हो उसको, बिकॉज आप मास नहीं, आप देख नहीं सकते हो। तो थॉट जो है वो वाइब्रेशन में ही रहता है केवल। ओके, और जितना स्ट्रॉन्ग थॉट होता है, जितना स्ट्रॉन्ग थॉट होता है, उतनी ही जल्दी वो मैनिफेस्ट हो जाता है। जितना वो लो स्पीड में होता है उतना उसको समय लगता है उसको मैनिफेस्ट होने। ओके, उसकी स्पीड क्या है थॉट की, थॉट की स्पीड जो है, लाइट है ना, लाइट, मतलब जैसे बादल गरजे तो लाइट आई है, लाइट के बाद में वो साउंड आता है कुछ 7-8 सेकेंड्स के बाद। एक थॉट लाइट की स्पीड से भी फास्टर है, उससे भी ज्यादा स्पीड में है। और आप इमेजिन करो वो एक वायरलेस मैसेज मशीन के जैसे काम करता है। मतलब आपने केवल खाली सोचा एंड यू आर ऑलरेडी देयर, मतलब इतनी एक थॉट की लेवल की इंटेंसिटी है। ओके, तो इट इज, अभी उसका वजन क्या है, इट इज फाइनर, मतलब इथर होता है ना, मतलब अर्थ आपको पता है, एयर पता है, राइट, इथर इज लाइक ये जो स्पेस है, इससे भी लाइट है वो, मतलब इससे भी लाइट है, बट उसकी स्पीड इतनी फास्ट है जो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब हमारी ह्यूमन कैपेसिटी के बियॉन्ड है। और हमारा हर एक थॉट, हमारा हर एक बॉडी का सेल सुन रहा है, वो सुन रहा है, मतलब खाली आपके माइंड के थॉट ही नहीं, आपके माइंड के सेल ही नहीं, आपके आईज के सेल, आपके फेस के सेल, आपके चेस्ट के, आपके आपके गट के बैक्टीरिया, वो तक सुन रहे हैं आपके थॉट्स, उतने लेवल पे आपके थॉट्स काम कर रहे हैं। ओके, इमेजिन हर एक थॉट का वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग है
कि या तो आप किसी को बहुत शांति में आप शांति दे दोगे या डिसहार्मोनी आपके अंदर आएगी। ओके, तो जैसे मैंने बताया हर एक दिन में हमने जैसे ओम के क्लास में भी देखा अप्रोक्सीमेटली 60,000 थॉट्स आते हैं, मगर ये थॉट्स कम कम भी हो सकते हैं जब आप ओम का उच्चारण करते जाते हो। ओके, तो अभी आपके घर में इन योर ओन होम आपको लग रहा है कि आप केवल सोच रहे हो, ये आप ही का थॉट है, मगर आपका थॉट नहीं है, आप लोगों के साथ एक्सचेंज कर रहे हो ये थॉट्स। तो ये एक्सचेंज ये थॉट सबके साथ एक्सचेंज हो रहे, कंटिन्यूसली एक्सचेंज हो रहे। मतलब नाउ इमेजिन आप एक मॉन्क के सामने जाके बैठते हो तो आपको क्या लगता है? शांति लगती है। क्यों लगती है शांति? क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है वो इतनी पीसफुल है कि आपको बहुत शांत लग रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब आप उनकी एनर्जी फील कर पा रहे हो। तो उनकी एनर्जी मतलब क्या? उनकी जो थॉट एनर्जी है वो इतनी पीसफुल है कि आप उनके सामने जा रहे हो तो आपको शांत लग रहा है। अभी नाउ इफ यू गो टूवर्ड्स अ डिस्टर्ब्ड पर्सन, तो आप उनके बाजू में बैठोगे तो थोड़ी देर बाद आपको हैवी लगेगा। तो दैट मीन्स व्हाट? आपको आपके अंदर वो थॉट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। दैट इज वाई आप कई बार ऐसी जगह जाते हो तो आपको बहुत हैवी लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा थॉट करे। थॉट और थिंकिंग में डिफरेंस है। ओके, नाउ इमेजिन हम एक अर्बन सिटी में रह रहे हैं। अर्बन सिटी में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया। नो इमेजिन खाली आप ही का थॉट नहीं है, इतने सारे जनों का थॉट है। तो हर एक जगह का, हर एक प्लेस का एक थॉट वाइब्रेशन वो जगह की है। नो इमेजिन जब आप माउंटेन टॉप में जाते हो तो क्या होता है? आपको बहुत लाइट लगता है, आपको आराम से आप ध्यान कर पाते हो। तो क्यों ध्यान कर पाते हो? ऑटोमेटिकली आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे थॉट एनर्जी नहीं है, वो नेचर है। और नेचर में नेगेटिव इॉन्स है। तो नेगेटिव इॉन्स मतलब एनवायरमेंट में जो हम इनहेल करते हैं जब नेगेटिव इॉन्स, वो हमें और ज्यादा शांत कर पाते हैं। फ्रेश फ्रेश प्राणा, फ्रेश एनर्जी। ना इमेजिन आप एक कोई तो मोटिवेशनल सेमिनार में गए हो और आपने वो अटेंड करा है, तो आप when you come back don't you feel motivated? You feel amazingly good, you feel wow आज तो मैं पता नहीं क्या क्या कर जाऊंगी। तो दैट मीन्स वो स्पीकर की थॉट एनर्जी ने आपको इतना मोटिवेट कर दिया कि यू फेल्ट सो इंस्पायर्ड, राइट? सो नाउ डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थिंकिंग। थॉट इज एन आइडिया। थॉट इज मतलब एक वो केवल थॉट आया, आपने सोचा कि चलो मैं बुक लिखती हूँ। ओके, अभी वो बुक लिख रही हो तो उसमें जब मैं ज्यादा सोचने लगूंगी, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, मेरे पास साधन नहीं है, मैं ऐसे कैसे करूंगी, वो क्या करना है, वो क्या, तो मैं थिंकिंग कर रही हूँ। आई एम थिंकिंग, आई एम राइटिंग एन एसे ऑन दैट थॉट। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थिंकिंग। मतलब मैंने उस पर एक कथा लिख दी है, एंड जब आप उसको एक्शन मोड में लेके आओगे तो वो आपका एप्लीकेशन मोड में जाएगा। ओके, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मेरा रोड ब्लॉक क्या है। व्हाट इज माय रोड ब्लॉक? मैं सोचती तो हूँ, हमारा पूरा जीवन ही शब्दों का खेल है, राइट? हम स्टोर भी शब्दों में, हम बोल भी शब्द रहे हैं, हर चीज थॉट एंड वर्ड्स में ही हो रहा है। तो मैं अटक कहाँ रही हूँ? वेयर एग्जैक्टली एम आई? मतलब मेरी इतनी ही तो क्लैरिटी आ गई मेरे को कि थॉट है क्या। ओके, नाउ अभी आई वांट ईच वन ऑफ यू टू गिव योरसेल्फ रेटिंग, 1 बीइंग द लीस्ट, 10 बीइंग द मैक्सिमम। ओके, 7 सिनेरियोज में आपको बताऊंगी और आपको समझना है आपकी थॉट की ट्रेन कहाँ पे चल रही है। ओके, सो नाउ सिनेरियो नंबर 1। ओके, तो सिचुएशन हुआ एंड आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि मुझे करना क्या है। मतलब कुछ तो सिचुएशन हुई और आपको करना है कुछ, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। दैट मीन्स व्हाट? आपका माइंड जो है वो प्रोसेस कर रहा है, वो उस पर सोच रहा है, वो एनालाइज कर रहा है। या तो उसको डर लग रहा है, या वो स्टक है,
या वो जम्बल्ड अप है, उसको फ्लो ही नहीं मिल रहा, मतलब वो फॉग, मतलब ब्रेन फॉग वाला सिचुएशन है। मतलब कि आपका थॉट की जो ट्रेन है वो ट्रैक पे आया ही नहीं है, वो पटरी पे चढ़ा ही नहीं है अभी। उसको अभी क्लीनिंग चाहिए, उसको ऑयलिंग चाहिए, उसको फ्रेश प्राणा चाहिए, उसको फ्रेश एनर्जी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है उसको डिसीजन लेने के लिए। मतलब कि उसको ट्रैक पे आना है, मगर ट्रैक पे आने के लिए उसको क्लीनिंग चाहिए उसको। तो वो कैसे क्लीनिंग करोगे? प्राणायाम करोगे, ग्राउंडिंग करोगे, जर्नलिंग करोगे, प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ता मिलेगा। ओके, इसको हम और आगे आगे देखेंगे, बट फिलहाल अपने आप को नंबरिंग देना है आपको। ओके, क्या ये सिचुएशन आपके साथ होता है? अगर होता है ज्यादातर, तो आपको 10 नंबर देना है, या वॉट एवर नंबर आपको देना है, 1 to 10, 10 being the max. Okay, that now scenario number 2 कि सिनेरियो नंबर 2 इज, ओके वॉट एवर इट इज, आपको अपनी नोटबुक पे अपने आप को लिखना है, सो दैट यू विल हैव अ फेयर आइडिया अबाउट योरसेल्फ। ओके, नाउ चेक योर स्टेटस। ओके, यू वांट टू थिंक पॉजिटिव, आप पॉजिटिव सोचना चाहते हो, बट यू एंड अप डूइंग नेगेटिव थिंकिंग। कुछ भी करो भाई, मैं तो नेगेटिव में पहुंच ही जाती हूँ, बाय मिस्टेक पहुंचती हूँ कि मुझे पता ही नहीं है रास्ता। ओके, मतलब कि आपका थॉट जो है, हाँ ठीक है दीपा, इट्स ओके। तो मतलब कि आपका थॉट जो है वो ट्रैक पे है, मगर उसकी ओल्ड पैटर्न जो है वो रोक रहे आपको ग्रोथ, आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे। ओके, मतलब कि आपकी ओल्ड बैगेज जो है, ओल्ड जो इतनी सारी चीजें बकवास वाली भरी पड़ी है हमारे अंदर, उसके वजह से हमने रॉन्ग वर्ड है, हमारी रॉन्ग थिंकिंग है, और मैं साइड ट्रैक हो जाती हूँ, मुझे रास्ता ही नहीं मिलता, ब्लॉकेज मिल जाती है रास्ते में। तो मतलब मैं आगे भी बढ़ती हूँ, तो मतलब क्या हुआ इसका, कि मेरा थॉट का जो ट्रैक है वो ट्रैक पे है, मतलब माई माई ट्रेन इज ऑन ट्रैक, थॉट का ट्रेन, मगर मेरा पास्ट बैगेज जो है वो मुझे पीछे खींच लेता है। ओके, फर्स्ट इज दिस। सेकेंड इज, आपका ट्रैक पे, थॉट ट्रैक पे है, मगर वो हमेशा डिटोर ले लेता है, हमेशा कहीं और पहुंच जाता है ना, ब्लॉक, उसको मतलब ब्लॉक रास्ता मिलता है आगे रास्ते में, उसको वो हमेशा पुल कहाँ कर जाता है, पुरानी चीजों में खींच लेता है, और फिर वापस से आप उल्टे सीधे सोचने लगते। थर्ड है कि आपका जो थॉट का ट्रेन है वो पैटर्न ही, वो खांचा ही गलत है, वो स्लॉट ही गलत है। तो आप जब वो आगे बढ़ना भी चाहो तो उसको आप सही डायरेक्शन पे नहीं ले पे जाते। इसको ठीक कैसे कर सकते हो? ब्रेथ वर्क, एनएलपी एंड ईएफटी से कर सकते हो। ओके, तो ये हम करेंगे, ये सब हम एवरीडे प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे। पहले आज खाली अपने आप को चेक करना है कि आपका स्टेटस क्या है। ओके, नो सिनेरियो नंबर 3। ओके, सिनेरियो नंबर 3 केस की सिचुएशन हुआ, एवरी टाइम यू फील कि किसी और की गलती, मतलब हमें लगता है कि नहीं इसने किया उसने किया, मतलब हम ब्लेम गेम कर रहे हैं, है ना। मतलब मेरा माइंड जो है वो प्रोसेस कर रहा है, और मैं प्रॉब्लम को देख रही हूँ, मगर प्रॉब्लम को मैं 360 डिग्री व्यू का नॉलेज ही नहीं ले रही हूँ, मैं समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हूँ। अब वो फॉल्टी पैटर्न क्यों है? क्योंकि मेरा एटीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड जो है, वो प्रॉब्लम वो इंटरनल है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। तो वो इंटरनल क्यों है? क्योंकि जब हम क्रिबिंग, क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेन कर रहे हैं दूसरे के बारे में, बोले इसने ये किया उसने वो किया, तो हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली हम ये कर रहे हैं दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, मगर वो एक्चुअली हमारा दृष्टिकोण हमें चेंज करना है उधर। मतलब कि आप वो सिचुएशन को ब्लाइंड साइड से देख रहे हो, मतलब आंखें बंद करी है आपने, और आप उसको, वो सिचुएशन को खाली अपनी दृष्टिकोण से देख रहे हो। मतलब कि वो प्रॉब्लम को आप खाली एक ही एंगल से देख रहे हो, आप उसको अलग एंगल से देख ही नहीं रहे हो, बिकॉज आप अपने एंगल से देख रहे हो, अपने दृष्टिकोण से देख रहे हो, तो आप वो चीज को अलग चीज पे नहीं देख पा रहे हो। तो इधर आपको कहाँ पे करेक्शन लाना है? तो दैट मीन्स व्हाट, इसमें मतलब आपकी थॉट का ट्रैक कहाँ पे है?
इसमें आप हमेशा सर्च करो किसको मैं ब्लेम करूं, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, हम डाउन साइड ही देख रहे हैं हर चीज। मतलब कि आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, या मेरे साथ ही गलत होता है, मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं अच्छा करती हूँ बट मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है। ओके, दैट मीन्स आपका थॉट जो है वो ट्रैक पे है, मगर वो थॉट की चाबी ही गलत है आपके पास। क्लियर? यहाँ पे मतलब हमारी चाबी ही गलत है, हमें वो एडजस्ट करना है, हमें अपना एटीट्यूड यहाँ पे ठीक करना है, करेक्शन करना है। तो अपने आप को रेटिंग देना है इसमें कि ज्यादातर ये होता है क्या मेरे साथ, अगर ये होता है मतलब इधर मेरे को कहाँ पे मुझे ज्यादा करेक्शन चाहिए, मुझे ज्यादा मेरे पैटर्न्स में करेक्शन करना है, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब मेरा दृष्टिकोण ही यहाँ पे मुझे करेक्शन करना है। जब मैं करेक्शन करूंगी मेरा व्यू पॉइंट, तो हम आगे बढ़ पाए। ओके, नाउ सिनेरियो नंबर 4, यहां तक सबने कर लिया, अपना नंबरिंग दे लिया? क्लियर? ओके, परफेक्ट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट विच इज अ सिनेरियो नंबर 4। ओके, तो फोर्थ वाले में हमें पैटर्न में देखना है अभी वेयर इज माई स्टैंडिंग। ओके, सो नाउ सिनेरियो नंबर 4, मैं चाहती हूँ तो पॉजिटिव सोचना, मगर मैं आई एंड अप शाउटिंग एंड गेटिंग एंग्री। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं अपने बच्चों को समझाना चाहती हूँ, वो मेरी बात समझते नहीं है, और वो मेरी, तो मेरे को उनको अच्छी बातें सिखानी है, मगर वो सुनते नहीं है, तो मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो मैं बर्स्ट हो जाती हूँ। ओके, दैट मीन्स कि आपकी जो थॉट है वो ओल्ड पैटर्न वो ट्रिगर कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ ट्रिगर कर रहा है, और वो अंदर का ट्रिगर जो है आपके अंदर की जो इमोशन है वो बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है मतलब वॉमिट हो रहा है, आपके अंदर की जो दबी हुई चीजें है ना, जो आपने अंदर दबाई हुई है, पूरी ओल्ड पुरानी चीजें, वो आप उसको पूरी की पूरी को वॉमिट कर रहे हो, क्योंकि गुस्सा जब आ रहा है आपके अंदर जो प्रेशर है वो पॉइजन की तरह बाहर निकल रहा है। अब बिकॉज वो बाहर निकल रहा है, एंगर की जैसे बर्स्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आपके सारे के सारे जो ब्लॉकेजेस है, जो आपके अंदर जो दबे हुए हैं, वो बाहर आ रहा है, और आप शब्द भी ऐसे बोल जाते हो, एक्शन भी ऐसे कर जाते हो, और आपका पूरा दिन का मूड भी खराब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ओके, दैट मीन्स आपका जो थॉट का ट्रेन है वो ट्रैक में है, मगर बार बार वो एक्सीडेंट मीट कर रहा है, इट इज मीटिंग विद एन एक्सीडेंट, राइट? मतलब कि थॉट का, मेरा थॉट तो मेरा सही, मेरे को पॉजिटिव ही बोलना था, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, ये वाला फॉर्म है एग्जाम्पल। ओके, मुझे मेरे बच्चों को समझाना है, और मैंने देखा मेरा बच्चा सुबह नहीं उठ रहा है। ओके, तो मैंने बच्चे को बोला कि चलो आपको जल्दी उठना है, सुबह उठना है, पढ़ाई करनी चाहिए वो, एंड द किड इज नॉट लिसनिंग। ओके, सो मी एज अ मदर, आई वांट हर टू गेट अप, सो आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई चाइल्ड। तो मैं उसको कंसर्न, मतलब मुझे लव के साथ करना है, मगर बिकॉज वो नहीं सुन रही है, तो मैं चिल्लाने लग रही हूँ, क्यों नहीं उठ रही है वो है करके। तो एवरी टाइम मेरा थॉट जो है जाके एक्सीडेंट हो रहा है उसका, वो रास्ते में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, वो वहीं पे आके अटक रहे। क्यों? क्योंकि वो थॉट तो आगे बढ़ी, मगर उसने देखा यहाँ पे ब्लॉकेज था, क्योंकि सामने वाला बंदा नहीं सुन रहा था। तो क्या हो रहा था, तो ये मेरा थॉट वापस से मेरे पास आया, इसने अंदर जो, अंदर गुबार हमने अंदर दबाया हुआ है उसको ट्रिगर कर दिया, और वो ट्रिगर हुआ तो अंदर जो कचरा भरा होता पूरी के पूरे बाहर हमने वॉमिट। सबके साथ होता है ये, हम गुस्से में बोलते हैं, वी बर्स्ट आउट, हस्बैंड के साथ में, मतलब ये दिस इज अ नॉर्मल, सबके साथ होता है। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि हमारा थॉट जो है ट्रैक पे है, मगर वो एक्सीडेंट मीट हो रहा है। ओके, हमारा थॉट जो है ट्रैक पे है, मगर वो सिग्नल ही नहीं देख पा रहा है, कब उसको ब्रेक लगाना है, कब स्टॉप होना है, कभी उसको अपने आप को रोकना है ना, कभी वो एनर्जी को रोटेट करना है, उसको तो मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, हमारे ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया है, और वो फुल स्पीड में चले जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ओके, नाउ द थर्ड इज
ट्रेन जो है, हमारा थॉट की ट्रेन जो है, वो विदाउट ब्रेक्स, जैसे मैंने बताया, फॉल्टी पैटर्न है, वो पैटर्न ही गलत है। और वो पैटर्न ही गलत है, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो हाई स्पीड में जाके एक्सीडेंट किए जा रहे। ओके, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? एनएलपी, ईएफटी, मेडिटेशन, प्राणायाम, और अपने आप को और गहराई में समझते। ओके, नाउ गोइंग टू हमारा फिफ्थ सिनेरियो। ओके, फिफ्थ सिनेरियो, आज हमें ये समझना है कि फिफ्थ सिनेरियो, आप सोच चाहते तो हो पॉजिटिव सोचना, मगर यू एंड अप फीलिंग सैड, ग्लम्पी एंड डिप्रेस्ड। मैं चाहती हूँ, आई रियली वांट टू थिंक पॉजिटिव, मगर मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं समझ रहा है, और मैं इस जंजाल से निकल ही नहीं पाई। मतलब कि आपका जो थॉट है वो ट्रैक पे है, मगर ओल्ड पैटर्न इतनी ज्यादा आपने अंदर वो दबाए हुए चीजें कि उसका वजन इतना ज्यादा है कि वो आपको नीचे खींच रहा है, कंटिन्यूसली वो आपको नीचे खींच रहा है, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, उसका वजन इतना ज्यादा हो गया। मतलब कि इतने ओल्ड अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है, हर्ट एनर्जी है, पुरानी वुंड्स है, जो ब्लीड हो रहा है अंदर से, वो ब्लीडिंग हो रही है वो सारे ओल्ड वुंड्स की, और वो आपकी एनर्जी जो है, आपकी ऊर्जा जो है, वो नीचे खींच रहा है। और बिकॉज वो नीचे खींच रहा है, इसकी वजह से आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में, मतलब कि एवरी टाइम आप सरवाइव करना चाहते हो, आप बैलेंस रखना चाहते हो लाइफ में, तो बैलेंस रखना चाहते हो, तो आपकी बॉडी इज ट्राइंग इट्स बेस्ट आपको बैलेंस में रखने के लिए, मगर ओल्ड की चीज इतनी ज्यादा है कि उसका वजन ही आपको नीचे खींच रहा है। ओके, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये वाले स्टेट में आपका थॉट की एनर्जी कहाँ पे जा रही है। ओके, सो मतलब कि आपने आपका नर्वस सिस्टम जो है उसको इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है, इतना ज्यादा काम कर दिया, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी से ज्यादा काम दे दिया है आपने। ओके, तो आपका ट्रेन इज ऑन ट्रैक, मगर आपकी एनर्जी का जो फ्यूल है, जो कोल जिसको डालते हैं हम ट्रेन चलाने में, एक जमाने में, जब अभी तो खैर इलेक्ट्रिकल चलता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो तो सर्वाइवल मोड में है, वो बेसिक ही अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए आगे बढ़ने की। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ट्रेन ट्रैक पे है मगर वो फुल्ली ड्रेन्ड हो चुका है, इतनी हैवी एनर्जी है, तामसिक एनर्जी है, स्टैग्नेशन है, इसकी वजह से फ्लो ही नहीं है। फ्लो कहाँ से आएगा? जब आप में मूवमेंट आएगा, राइट? तो ट्रेन की जो आपका थॉट का ट्रैक है, वो विदाउट ब्रेक्स चल रहा है, फॉल्टी पैटर्न में जा रहा है, और ऑटोमेटिकली वो बहुत गहरी डीप वाटर्स में जा रहा है, और वो उसके वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा। इसमें भी आपको रेटिंग देनी है 1 to 10, वेयर एग्जैक्टली डू यू स्टैंड राइट नाउ। ओके, अभी नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द सिक्स्थ पॉइंट। ओके, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज कि यो आपने डिसाइड किया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, ओके, आई वांट टू डू समथिंग, मगर आपने प्रोसीड ही नहीं किया, आपने आगे ही नहीं बढ़े, आपने सोच लिया, आपको इच्छा शक्ति आए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आया, और आपको लगा ये मुझे करना ही है, और जब करने का समय आया आपने नहीं करा, आपने प्रोसीड नहीं करा, आपने आगे नहीं बढ़े। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वो क्यों हो रहा है। ओके, तो आपने डिसाइड किया आपको आगे बढ़ना है, बट आप नहीं आगे बढ़े, मतलब कि आपका जो थॉट है वो रेलवे ट्रैक पे ही नहीं आया है, वो अभी अपने सर्कल्स में ही घूम रहा है, अपने अंदर ही गोल 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 घूम रहा है, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसको करना क्या है करके। ओके, वो प्रोसेस कर रहा है, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। मैंने बोला ना, थॉट और थिंकिंग अलग है दोनों, तो वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर एनालाइज कर रहा है, ओवर वो वाले फेज में हो आप। ओके, मतलब कि या तो फियर, या तो वो परफेक्शन, मतलब हम कई बार सोचते कि नहीं, आई नीड टू बी परफेक्ट, राइट? कई बार हमें सेल्फ डाउट होता है कि ये मैं कर सकती हूँ क्या, या मैं नहीं कर सकती हूँ,
तो ये सारी चीजें हमें पीछे भी रोकती। तो मतलब कि ट्रेन जो है उसको अभी तक ग्रीन सिग्नल ही नहीं मिला है कि वो एक्शन में आ जाए, मतलब आगे बढ़ने के लिए हमारा थॉट को ग्रीन सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। नहीं तो एक थॉट को मैनिफेस्ट करना एक ऐसे सेकंड पे मैनिफेस्ट होता है, बट वो सेकंड पे नहीं हो रहा है क्योंकि वो अभी आपका रेलवे थॉट, वो उसको ग्रीन सिग्नल ही नहीं मिला। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आपका जो थॉट का ट्रेन है वो हाइबरनेशन में, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। आपका ये वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, मतलब वो आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे और थोड़ा नॉलेज लेना है और थोड़ा समझना है और मैं थोड़ा प्रोसेस करूंगी और मैं इसको स्ट्रीमलाइन करूंगी और इसको मैं ठीक करूंगी। ओके, दैट मीन्स उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है आपके वो थॉट को, और वो थॉट को मैनिफेस्ट करने के लिए उसको आपको उसको पहले स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन करके ही आप अप्लाई कर। ओके, सो नाउ लेट अस, इसमें भी आपको नंबरिंग देनी है, 0 1 बीइंग द लीस्ट 10 बीइंग द मैक्सिमम। ओके, तो कि आप सोचते हो कुछ करना है मगर आगे बढ़ते ही नहीं। ओके, नाउ द लास्ट सिनेरियो, ओके, लास्ट 7th नंबर। ओके, 7th नंबर इज कि हमने स्टार्ट किया कुछ काम मगर हम बीच में रुक गए। हम सबके साथ होता है, हमने सोचा आज मैं जोश से ये आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ये करूंगी वो करूंगी, मगर चलते चलते हम बीच में रुक जाते। मतलब कि आपका थॉट जो है वो ट्रैक पे है मगर इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, वो बीच में रुक गया है क्योंकि उसको और काम की जरूरत है। ओके, मतलब कि आपको और आइडियाज चाहिए और वर्किंग्स चाहिए और कनेक्शन चाहिए और एनर्जी फ्लो चाहिए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से रुक रहा है, किसकी वजह से रुक रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कई बार हमारा डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि दूसरे ने क्या बोला, अरे मैंने चालू किया, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना कुछ आपने स्टार्ट करा, ओके, और किसी का फीडबैक अच्छा नहीं आया फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो आप बोलोगे अरे इसने मुझे ऐसे बोला था, अरे मैं ऐसे कैसे करूंगी, लोग मेरे बारे में, वो 4 लोग कभी किसी ने देखे ही नहीं है मगर हम वो 4 लोग क्या बोलने वाले, उसकी वजह से हम अपना काम बीच में रोक देते। तो ये मिस्टेक किसकी होती है, हमारी होती है, क्योंकि सृष्टि क्या देखता है, सृष्टि खाली खाली केवल आपका काम, आपका काम ही देख रहा है। मतलब आपको रोज, जिसे बोलते हैं ना, रोज हमें वो सीड डालनी है, रोज सीड डालनी है, रोज सीड। अब वो हमें कर्म करना है, कर्म मतलब क्या, आपका रिश्ता किससे, ऊपर वाले से, और किसी से नहीं है। मतलब हम किसी और के लिए कर रहे हैं, नहीं, हम तो ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं। तो जब आप वो इंटेंशन से आप करने लगोगे तो आप उसको और डीपर में अंडरस्टैंड करोगे। ओके, सो ये पॉइंट और थोड़ा क्लियर आपको बताने के लिए, कई बार क्या होता है हम चालू तो करते हैं किसी की बात सुन के मगर हमें मोटिवेशन, हम लैग कर जाते हैं बीच में, हम बोलते हैं नहीं यार मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने सोचा था बट मुझे नहीं लग रहा है करके, है ना। तो हम कई बार ग्रांटेड लेते हैं हम कि हो जाएगा, देख लेंगे, नहीं होगा तो ठीक है, चल ठीक है ना, कौन बोल रहा है करके। तो मोटिवेशन के लिए आपको सेल्फ मोटिवेट ही करना पड़ेगा। नो बडी, ओके, फैक्ट ऑफ लाइफ, नो बडी एल्स इज गोइंग टू कम टू डू योर वर्क। आपको अपने काम खुद अपने आप ही करना है, और वो आप जब 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए लोगे तो ही वो होगी, नहीं तो वो नहीं होने वाली। यू आर द हीरो यू आर लुकिंग फॉर, देर इज नो अदर हीरो, यू योरसेल्फ इज द हीरो। ओके, सो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ओके, मतलब कि आपका ट्रेन इज स्टैंडिंग मिड वे और उसकी कुछ पार्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं वो अटक गए हैं और उसकी वजह से मतलब खराब हो गए और उसको रिपेयर चाहिए। मतलब कि आपके वो वाले पार्ट्स को नई एनर्जी चाहिए फ्लो करने के लिए। अभी जैसे ट्रेन चलते चलते रुक जाती ना बीच में, वही वही सिनेरियो हुआ है। तो उसको फ्रेश एनर्जी दो, फ्रेश प्राणा दो, उसको वर्किंग करना चालू करो और उसको वापस से ट्रैक से स्टार्ट करो। ओके,
तो ये तो हो गई हमारी रेटिंग इन टर्म्स ऑफ हमारा थॉट में कहाँ पे हम चैलेंजेस आज अभी फेस करते हैं। तो 1 to 10 के रेशियो में आपने रेटिंग दी। ओके, नाउ माय नेक्स्ट थिंग इज आपको इसमें रेटिंग देनी है 1 to 10 में। अगेन ये है आज अभी फुल्ली सारी थॉट्स की आपको क्लैरिटी आ गई कि थॉट्स की हमारा ट्रेन कैसा चल रहा है, थॉट का ट्रेन है ना। अभी आपको ये समझना है कि आज अभी राइट नाउ आपका स्टेटस क्या है। क्या आपकी थॉट्स इतनी ज्यादा हैवी है कि आप बिल्कुल सरवाइव अंडर वाटर कर रहे हो, मतलब मैं तो पूरे पानी में, मैं पूरे अंदर स्वीप इन हो गई हूँ अंदर, और मैं पूरे पानी में नीचे डूबी हूँ, या मैं अभी कुछ सरवाइव कर रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं बीच में पानी से डूब जाती हूँ मगर मैं कैसे तो छटपटा के मैं ऊपर आ जाती। ओके, तो इस आपका ज्यादा अंडर वाटर वाला सिनेरियो है कि आप कोशिश करते हो बट फिर भी इट इज नॉट, तो आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाओ। ओके, या आप छटपटाते हो, आप सरवाइव कर जाते हो कैसे भी, मैं सेल, आई एम सेलिंग। ओके, नाउ आओ, और आर यू वॉकिंग ऑन वाटर? नहीं, मैं ठीक है, होती है नेगेटिविटी मगर फिर भी मैं कैसे भी करके एटलीस्ट मैं चल पाती हूँ, मैं आगे बढ़ पाती हूँ और मैं कर पाती हूँ। ओके, एंड द फोर्थ इज आर यू फ्लाइंग ऑन वाटर? मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, आई एम एबल टू सर्वाइव, आई एम एबल टू फ्लाई, मैं कर पाती हूँ, मैं आगे बढ़ पाती हूँ। ओके, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है अपने लिए। तो ये वाला एक एनालिसिस आप अपने आप को कर सकते। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जब आप ये एनालिसिस अपने बारे में करोगे, आपको आज बहुत क्लैरिटी आएगी। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आप लोगों को आज अगर आप लोग ठीक से नहीं कर पाए तो कल ये रिकॉर्डिंग वापस से देखना, क्योंकि आप इसमें आप सुबह ना आराम से देख पाओगे कि मेरा थॉट जो है वो ट्रैक पे आता है मगर मेरे को चैलेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। मतलब क्या मेरे रास्ता, मेरा ट्रैक ही ठीक नहीं है, क्या मेरे रास्ते में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, क्या क्या मेरे को पीछे से कुछ पुल करता है। तो यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन वेयर एग्जैक्टली इज योर थॉट चैनल गोइंग और इट इज स्टॉपिंग। ओके, तो जैसे मैंने बोला फर्स्ट 3 डेज मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है सो दैट मैं आप लोग को पटरी पे लाओ, मतलब ट्रेन जो थॉट का जो ट्रेन है ना उसको पटरी में डालना है। तो पटरी में डालने के लिए ये थॉट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ जैसे अभी ऑलरेडी 10 मिनट्स है टू 10 o'clock, तो हम आज एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे बट कल टुमारो वी विल स्टार्ट विद द एक्टिविटी। कल है ना, कल आधा घंटे मैं एक्सप्लेन करूंगी और फिर आधा घंटा हम एक्टिविटी करेंगे, या नेहा? You want to say something? अच्छा, ओके, ठीक है। तो नाउ यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, कुछ कोई कंफ्यूजन? ओके, परफेक्ट। ओके, तो नाउ ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो थॉट है, ये थॉट थॉट एक बूंद बूंद जैसा है, मतलब जैसे पानी है ना, पानी के जैसे बूंद आया बूंद आया बूंद आया, तो बूंद गिरते 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 वो एक छोटा सा एक पुडल बन गया, एक छोटा सा ड्रॉपलेट का पानी का कलेक्शन हो गया। फिर वो बढ़ता गया तो वो थोड़ा और बह के नीचे चला गया, वो और बढ़ता गया और बढ़ता गया तो वो लेक बन गया। वो लेक बनते 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 वो थॉट और थॉट के जाते 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 वो एक पूरा ओशन बन गया। तो हर थॉट इज मेकिंग योर रियलिटी, आपकी जो लाइफ की रियलिटी है वो आपका थॉट ही बना रहा है। अगर आपने थॉट मास्टरी कर ली तो यू आर सॉर्टेड, आपको फिर कुछ भी चाहिए नहीं, आप वो थॉट से ही आप सारी चीजें, मतलब जैसे जब आप ग्रेजुअली करते जाओगे तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप केवल थॉट से एनर्जी दोगे और आपको पार्किंग स्लॉट मिल जाएगा, आप केवल थॉट से सोचोगे आपकी चीजें हो जाएगी। तो इतने अमेजिंगली चीजें होने लगी। ओके, सो नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन आपको आज की पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी में
जो रियल डिफरेंस है वो क्या है। ओके, नाउ पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव थिंकिंग क्या चीज को बोला जाता है? पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स कि आप मोमेंटम में हो, यू आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हो, और आप जो बोल रहे हो और जो कर रहे हो, जो आप चाहते हो वो कर रहे हो, दैट इज पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी मतलब फॉरवर्ड मोशन, आप आगे बढ़ रहे हो। और नेगेटिव थिंकिंग इज आप वो सोच के वहीं पे आप अटके हुए हो, दैट इज नेगेटिव एनर्जी। सिंपल, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आप मोमेंटम में आगे बढ़ रहे हो तो वो पॉजिटिव एनर्जी है, सोल्यूशन के पार्ट बन रहे हो, और आप वो जो बोल रहे हो और कर रहे हो जो आप चाहते हो, तो वो पॉजिटिव एनर्जी। ओके, नाउ द थॉट का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको एक थॉट आया, लो थॉट आया, तो लो थॉट का एक लो इंटेंसिटी था, मतलब उसका भाव बहुत लो इंटेंसिटी था, तो उसकी स्पीड क्या होगी? लो होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी? लो होगी। वो फॉरवर्ड मोशन में स्लो जाएगा। स्लो जाएगा तो वो एक्शन होगा या नहीं होगा, इधर वे जाएगा, राइट। अब मीडियम थॉट की इंटेंसिटी, मतलब थॉट आया आपको, आपने थॉट के जो वर्ड्स आपने यूज करे, वो आपका इंटेंसिटी जो भाव था वो हाई हाई इंटेंसिटी या मीडियम, दिस इज मीडियम इंटेंसिटी। तो आपकी स्पीड भी मीडियम होगी, आपका एनर्जी भी मीडियम होगा। ये सब मीडियम है, इधर मैंने करेक्शन किया है, ये सब मीडियम है। ओके, तो जब आपका मीडियम होगा तो आपका स्पीड जो है वो आगे जाएगा या नहीं जाएगा, इट में वेरी। बट राइट थॉट का फॉर्मूला क्या है? राइट थॉट का फॉर्मूला ये है कि थॉट वर्ड्स हमें लेने हैं, हाई इंटेंसिटी लेनी है, हाई इंटेंशन लेना है, हाई स्पीड में वो आगे बढ़ेगा और एनर्जी फ्लो करेगी, आप आगे बढ़ोगे और एक्शन अप्लाई करोगे। जब आप एक्शन अप्लाई करोगे फिर आपको यूनिवर्स में छोड़ देना है, फिर आपको सोचना नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन और भाव प्योर है तो आपके लिए अच्छा ही मैनिफेस्ट होने वाला। तो ये तो हमारा थॉट फॉर्मूला हो गया। ओके, ये क्लैरिटी आई वांटेड। सो मतलब एक थॉट आया, थॉट की इंटेंसिटी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग आया, इंटेंशन आपका भाव था वो प्योर था, वो हाई इंटेंसिटी में था, हाई एनर्जी थी। हाई एनर्जी के साथ आपने आगे फॉरवर्ड मोशन में किया और आप आगे चले। ओके, दैट इज व्हाट इज दी थॉट का राइट आपका फॉर्मूला। ओके, और आप ये फॉर्मूला में आप अपना हेल्थ, अपना अबंडेंस, अपना मनी, आपके चाइल्ड चिल्ड्रन के लिए, किसी भी चीज के लिए, एनीथिंग, आपके फाइनेंस के लिए या आपके पेरेंट्स के लिए, हेल्थ के लिए, एवरीथिंग के लिए ये वाला फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे, हर चीज अमेजिंगली काम होगा। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, मतलब हमें क्या चीज की एक क्लैरिटी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फोकस। आपको डेस्टिनेशन जाना कहाँ है? जब आप ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन कहाँ जानी है? मतलब हेल्थ में चाहिए तो क्या चाहिए हमें, अगर फाइनेंस में चाहिए तो क्या चाहिए हमें, अगर अपने वर्क में कुछ मैनिफेस्ट करना है या कुछ हम चाहते तो क्या, व्हाट एग्जैक्टली डू वी वांट? तो हमारा फोकस हैज टू बी क्लियर। ओके, तो जब आपका फोकस क्लियर होगा, मतलब कि आपको क्या करना है कि फोकस इन द सेंस व्हाट, आपका थॉट की फ्लो, आपके सही शब्द, कई बार तो हम शब्द ही गलत बोलते, तो आप जब जब मैं शब्द के वर्ड्स पे आऊंगी ना, तब आप देखोगे कितने सारा कचरे वाले वर्ड्स हम यूज करते हैं, हमें वो निकालना है। तो राइट वर्ड्स, डायरेक्टेड एनर्जी, मतलब राइट एनर्जी को हमें आगे लेना है। At times can I take finance help, then together help?
तो कहने का मतलब ये है कि राइट थॉट, राइट वर्ड्स और सही एनर्जी को आप जब रीवायर करोगे, ओल्ड वाले पैटर्न्स जो आपको पीछे रोक रहे हैं, उसकी नई स्क्रिप्टिंग करोगे, नई स्टोरी आप लिखोगे, फुल स्पीड में आप राइट ट्रैक में, मतलब सही ट्रैक पे फॉरवर्ड मोशन में होगे, तो आप अपने डेस्टिनेशन में, फोकस में पहुंच जाओ। ओके, तो हमें क्या क्या चीजें निकालनी है, हमें ओल्ड पैटर्न निकालना है, ओल्ड कंडीशनिंग निकालनी है, ओल्ड स्क्रिप्ट निकालना है, ओल्ड कचरा जो है भरा हुआ है वो सारा निकालना है, रोड ब्लॉक्स जो है रास्ते में डिफिकल्टीज तो आने वाली, परिस्थिति तो आएंगी आएंगी, मगर हमें वो रोड ब्लॉक निकालना भी आना चाहिए, तो वो भी हम सीखेंगे। और अननोन ट्रबल्स जो हमें जानते नहीं, हमें पता ही नहीं है, हमें रेडी रहना है उसके लिए, तो हम उसको भी, हम उसके लिए हम रेडी रहे। सो जब हम वो सारी चीजों को देखेंगे तो वी विल बी एबल टू डू इट। ओके, सो आज अभी हम 10 o'clock पहुंच रहे। आई एम सो वेरी सॉरी कि आज खाली हमने कॉन्सेप्ट पे बात करी, हमने कोई एक्टिविटी नहीं करी। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर इट, मगर कल से हम एक्टिविटी भी करेंगे, मतलब रोज हम अप्लाई करेंगे और रोज हम लर्न भी करेंगे, लर्न करेंगे अप्लाई करेंगे, लर्न करेंगे अप्लाई। जब आप अप्लाई करोगे ना रोज 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 रोज, यू विल सी योर, यू विल फील कि मेरे हर थॉट को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कचरा देखा, ओके, तो कचरा अगर आज के तारीख में आप देखो, लोग उसको लेते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं और उसको रिसाइकिल करते हैं और उसमें से कुछ नई चीज बनाते हैं, राइट। सेम हमारे अंदर है, हमारे थॉट को हमें खाली उसको सही रास्ते पे डाल के और उसको हमें सही तरीके से उसको एक ब्लेस्ड थॉट पे कन्वर्ट करना है। ओके, एवरी टाइम हमें रोज 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 ये करना है। ओके, सो वी विल बी डूइंग दैट फ्रॉम टुमारो। आई एम सो सॉरी आज हम नहीं कर पाए, बट वी विल डू इट, है ना, फ्रॉम टुमारो। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी क्लियर कि हमारा थॉट जब जा रहा है तो कहाँ पे अटक रहा है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मेरे थॉट्स जो बन रहे हैं तो मेरे टीदिंग ट्रबल्स क्या है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, छोटा बच्चा जब चलना चालू होता है तो उसके टीदिंग ट्रबल्स होते हैं, तो वैसे ही हमारे ये थॉट के टीदिंग ट्रबल्स है। जब आप इस पे अंडरस्टैंड करोगे फिर हम वर्किंग करने पे, तो अभी पहले 3 दिन हमें पटरी पे आना, मतलब हमें ट्रैक पे आना है तो ट्रैक पे आने के लिए बहुत काम करने हैं हमें। तो पहले खाली अपने आप को एनालाइज करके हम अंडरस्टैंड करेंगे वेयर एम आई, एंड फ्रॉम वेयर एम आई से हम फिर आगे रास्ता ढूंढेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीबडी एंड आई होप यू गाइज लाइक द सेशन। Reena, thank you so much. Okay, Yojana is saying the concept got clear. Thank you. Okay. Thank you, Usha ji. Thank you. Tonight, my self-motivated will sleep peacefully. Thank you. Thank you, Varsha. Thanks, everybody. And trust me, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ, 44 डेज में आप जो अपने थॉट पैटर्न्स को आप जिस तरह चैनलाइज करके आप उसको सही ट्रैक पे डालोगे, उसके बाद में जो आपको होगा ना, प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर प्रॉब्लम्स में आपको डिफिकल्टी नहीं दिखेंगी, आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। एवरी प्रॉब्लम यू विल सी अपॉर्चुनिटी, यू विल नॉट सी इट एज डिफिकल्टी। अभी उसका दृष्टिकोण डिफिकल्टी वाला है, बट हम उसको कन्वर्ट करेंगे, दृष्टिकोण को हम देखेंगे। So we'll understand. And thank you everybody and we'll meet up tomorrow. I'll share ये recorded में आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगी, then you can see it. Okay? तो मिलो। अंजलि मैम, एक क्वेश्चन था। वो ये था कि जैसे आपने 7 पॉइंट्स दिए अपने आप को इवेलुएट करने के लिए, कहाँ हम स्टैंड करते हैं, देन मोस्टली सारे जो लिखे हैं 4 या 5 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स, वो कहीं ना कहीं मतलब सभी लग रहे हैं कि हमारे साथ हो रहा है। तो जो मैक्सिमम मतलब उसको नंबरिंग कैसे दें? नहीं,
तो आपने 7 पॉइंट्स कवर किए, तो 7 पॉइंट्स का ईच का 0 to 10 था। तो फॉर एग्जाम्पल आपका 5 आया, फॉर एग्जाम्पल पकड़ो, ओके। तो वो आपको सारों को एक्यूमुलेट नहीं करना, आपको यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपके थॉट में ये वाला भी एक मतलब ये वाला एक कंकर भी है, ये कंकर भी है, इसमें ये जंगली घास भी है, ये भी है। तो अभी हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग आ रही, अभी ये अंडरस्टैंडिंग से एक एक करके हमें उसको निकालना है, और वो हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे उसको ट्रैक पे रखें। तो उसमें जब हम ओल्ड प्रोग्रामिंग करेंगे ना, व्हेन यू विल सी इट, आप खुद अंडरस्टैंड करोगे कि हाँ ये तो मेरा वो वाला पैटर्न था, ये क्यों बन गया। तो वो अनजाने में बनता है, वो किसी को पता भी नहीं है कैसे बनता है। तो वी विल बी, हम वो सारे टॉपिक्स पे कवर करेंगे करके, इवन वर्ड्स, वर्ड्स कौन से यूज करने, शब्द कैसे बनाने, सेंटेंस कैसे बनाने, दैट इज थैंक यू सो मच। वेलकम। मैम एक क्वेरी था, एट द टाइम हम हमारे फाइनेंस और बच्चों के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं कि अपने फाइनेंस के लिए और बच्चों के लिए, या फिर बच्चे बच्चों का करेंगे और हमें हमारा करना है मैम? So you see, मैंने क्या बोला, every thought is an energy, so you can do it not only for yourself, you can do it for anybody। आप आपका जो थॉट है it gets mixed, आपके घर पे भी कोई आता है ना, उसकी भी थॉट की एनर्जी एक्सचेंज होती है। मतलब इतने लेवल पे काम करता है। हीलिंग वर्क कैसे करता है? थॉट पे। all healing works on thought. So if all healing is happening on thought, and thought is heavier than a stone, then you imagine, और ये thought कभी destroy नहीं होते हैं, ये thought, ये पूरे जो हमारे astral plane में ये thoughts रहते हैं। तो I will talk, ये पूरे जो नॉलेज है ना, पूरी जो वर्ल्ड की पूरी थी, ये सब एस्ट्रल प्लेन में। आप जब मेडिटेशन में वो साइलेंस थूरिया में जाते हो, you can connect to that astral plane and download that information. My spiritual 70% knowledge is from the astral plane. तो वो समय के साथ आता है, वो इमीडिएट नहीं आता, बट आ जाता है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस, वो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एंड यू डू इट, यू कैन डू। ओके, थैंक यू मैम। okay, so thank you everybody, and have a blessed night. Thank you, Anjali. थैंक यू मैम। रिलैक्स। कल से आई बी शेयरिंग अ योग निद्रा, जो हम जिस पे वर्क करेंगे, जैसे अगर हम फाइनेंस पे कर रहे हैं या हेल्थ पे कर रहे हैं, वही वाला योग निद्रा भी हम करेंगे साथ में। तो इट विल स्टार्ट वर्किंग इन मोर लेवल। ओके, सो थैंक यू शिवानिका, थैंक यू नीता, ओके, थैंक यू, हरि ओम। थैंक यू मैम, सुपर Thank you, सेशन, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so so much. informative. This is too good, ma'am. Thank you so much.